नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों वर्तमान के अंदर राजस्थान का मैप। इसके अंदर जो कोटपुतली बहरोड जिला है वो कहाँ है, देख लीजिए दोस्तों, यह रहा। यह दोस्तों ये आपके कोटपुतली बहरोड जिला है ना, यह रहा। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो कोटपुतली बहरोड जिले का दोस्तों हमारे सामने मैप निकल के आता सामने, यह रहा दोस्तों। देख लीजिए इसके अंदर कितने उपखंड बने हुए, कितने इसके अंदर तहसील है, सब आपके सामने। 8 इसके अंदर तहसील हैं और 7 इसके अंदर उपखंड बने हुए हैं दोस्तों। कौन सी के तहसील हैं? बहरोड है, बानसूर है, निमराना है, मांडन है, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। ये इसके अंदर दोस्तों 8 तहसीलें दी हुई है। 8 तहसील है। 8 तहसील के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे दोस्तों आपके एग्जाम के, राजस्थान के अंदर कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के और राजनीति के जो बिंदु बनते हैं दोस्तों, वो आपके सामने अब मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों। पहला बिंदु है दोस्तों आज का हमारा, कोटपुतली बहरोड जिले को जयपुर की कोटपुतली, पावटा, विराटनगर तथा अलवर जिले की बहरोड, निमराना, मांडर, बानसूर और नारायणपुर तहसीलों को मिलाकर कोटपुतली बहरोड जिले को बनाया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट बिंदु है, किस जिले से किस तहसील को लेकर कोटपुतली बहरोड जिले को बनाया गया दोस्तों। अगला बिंदु क्या है? कोटपुतली बहरोड जिले की 4 जिलों के साथ सीमा लगती है। कौन से जिले हैं? पहला तो है दोस्तों नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेरतल। ये 4 जिले हैं दोस्तों जो कोटपुतली बहरोड जिले के साथ सीमा बनाते हैं, 4 जिले। अगला बिंदु क्या दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिले की अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिले से कोटपुतली बहरोड जिले की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों। अगला, कोटपुतली में प्रसिद्ध अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कोटपुतली में प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला, कोटपुतली बहरोड जिले से 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। कौन से? NH 48, 148B, 448A। ये 3 नेशनल हाईवे कोटपुतली बहरोड जिले से गुजरते हैं दोस्तों। अगला, बहरोड के अंदर दोस्तों CISF का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित है। किसके अंदर? बहरोड के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कोटपुतली बहरोड जिले की बहरोड तहसील के अंदर CISF का ट्रेनिंग सेंटर स्थापित है। निमराना तहसील के अंदर जापानी जोन, कोरियाई जोन, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है दोस्तों। किसके अंदर? निमराना के अंदर। निमराना के राठ क्षेत्र के अंदर निमराना 14वीं सदी का पहाड़ी किला स्थापित है तथा इस क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। अगला, बानसूर तहसील के बानसूर के नीमूचना में यह हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था, जिसको महात्मा गांधी ने इसकी तुलना किससे की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। कब हुआ था? 14 मई 1925 को महात्मा गांधी ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 48 किससे गुजरता है? कोटपुतली, बहरोड और निमराना, तीनों से NH 48 तीनों तहसीलों से गुजरता है दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों विराटनगर है दोस्तों प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी। यहां मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल भी यहां है। विराटनगर की पहाड़ियां बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी? विराटनगर की पहाड़ियां दोस्तों। अगला बिंदु, जोधपुरा सभ्यता, यह साबी नदी के किनारे स्थित है कोटपुतली तहसील के अंदर। जो जोधपुरा सभ्यता है यह साबी नदी के किनारे स्थापित है और कोटपुतली तहसील के अंदर है दोस्तों। अगला बिंदु क्या है? अशोक के अभिलेख विराटनगर, मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख, बारबू अभिलेख और बेराट अभिलेख यहां है। बेराट की पहाड़ियों से प्राप्त हुए और अशोक के बाबू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इसे कलकत्ता बेराट लेख कहा जाता है दोस्तों। अगला बिंदु क्या है दोस्तों?
नोट दिया हुआ है अशोक का दूसरा अभिलेख भीमसेन की डूंगरी विराटनगर से प्राप्त हुआ था। कहां? भीमसेन की डूंगरी विराटनगर से प्राप्त हुआ था दोस्तों, इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला, देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कहां है? देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कहां? कोटपूतली के अंदर दोस्तों। अगला बिंदु, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े जागरूकता अभियान का शुभारंभ कोटपूतली बहरोड जिले के नवरंगपुरा गांव से किया गया था। किस गांव से? नवरंगपुरा गांव। ये गांव याद रखना दोस्तों। अगला क्या, केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में कोटपूतली बहरोड बाईपास भी शामिल है। किसके अंदर? जो भारत की जो केंद्र सरकार की है भारतमाला परियोजना, उसके अंदर कोटपूतली बहरोड जिले बाईपास के अंदर शामिल किए गए दोस्तों। अगला दोस्तों, जो कोटपूतली बहरोड जिले के अंदर प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है? पहाड़ियां एक तो है दोस्तों बैराट की पहाड़ियां और एक बिज्जक की पहाड़ियां। ये दो प्रमुख पहाड़ियां हैं कोटपूतली बहरोड जिले के अंदर। अगला, जिलानी माता का मंदिर भी बहरोड के अंदर स्थापित है। जिलानी माता का मंदिर। अगला, निमराना की बावड़ी, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। जो निमराना की बावड़ी है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। किसका? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। किसको? निमराना की बावड़ी को किया गया दोस्तों। अगला बिंदु दोस्तों, कोटपूतली बहरोड जिले के अंदर निमराना दुर्ग भी स्थापित है। अगला बिंदु, निमराना कोटपूतली बहरोड जिले में जापानी जोन, कोरियाई जोन, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निमराना दुर्ग और पंचमहल आदि स्थित है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। 3-4 बिंदुओं को शामिल करके ये बिंदु बनाया गया। क्या है दोस्तों? देख लीजिए, जापानी जोन है, कोरियाई जोन है, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी है, निमराना दुर्ग भी है और पंचमहल भी स्थित है। किसके अंदर? निमराना के अंदर। और निमराना का है कोटपूतली बहरोड जिले के अंदर। अगला दोस्तों, कोटपूतली बहरोड में सलेटी पत्थर के लिए निमराना और जखराना प्रसिद्ध है। कोटपूतली बहरोड जिले के अंदर सलेटी पत्थर निकलता है और वह कहां के निकलता है? निमराना और जखराना के लिए निकलता है। यह सलेटी पत्थर के लिए निमराना और जखराना प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला, निमराना के समीप मालवाहक विमानों के लिए हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। निमराना के समीप मालवाहक विमानों के लिए हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। यह है दोस्तों जो राजस्थान के अंदर नया जिला बना है कोटपूतली बहरोड, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने आपको बताए।